everybody sit down please. Thank you, sir. आज आपको हम हाथी और 4 अंधों की कहानी सुनाएंगे। कहानी बहुत मजेदार है, साथ में उससे आपको सीख भी मिलेगी। वो लास्ट में आपको बताएंगे सीख क्या मिल रही है और क्या करना चाहिए आपको, ठीक है? चैप्टर नंबर 3, हाथी और अंधे। किसी गांव में 4 अंधे रहते थे। वे चारों पक्के दोस्त थे। वे खा पीकर एक पेड़ की छांव में इकट्ठे हो जाते और दिन भर अपने बीते दिनों की बात करते। शाम होने पर वे अपने घरों पर लौट जाया करते थे। खाना खा करके एक पेड़ की छांव में सब बैठ जाते चारों और पूरी बातें किया करते थे। जैसे शाम होती थी फिर वो अपने अपने घरों के लिए चले जाते थे। उन चारों की आदत बहुत अच्छी थी। वे सबसे प्रेम से और मीठी आवाज में बातें करते थे, इसलिए सब लोग उनका आदर करते थे। न वे किसी को परेशान करते थे, ना ही लोग उनको परेशान करते थे। कितना भी लापरवाह हो कोई, यदि वो सुधरना चाहता है तो केवल वो प्रेम से बोलना चालू कर दे, सम्मान उसको मिलना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये चारों करते थे, मीठी बातें और सम्मान से सबसे बात करते थे, इसीलिए लोग इनको बहुत सम्मान देते थे। कोई इन्हें परेशान नहीं करता था। एक दिन उस गांव में कुछ लोग एक हाथी को लेकर आए। गांव में शोर मच गया, हाथी आया, हाथी आया। अब हाथी को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान सब इकट्ठा हो गए, क्योंकि उस गांव में आज तक हाथी आया नहीं था। केवल लोग सुने थे कि हाथी बहुत विशाल जानवर होता है, लेकिन लोग देखे नहीं थे, ठीक है? अभी जैसे आपके गांव में कोई शेर ले आए, पालतू भी शेर होते हैं, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा देखने के लिए, हो जाएगा ना? फिर कोई देखा नहीं साक्षात में, जो जू गया होगा वही देखा होगा। गांव में हाथी के आने की खबर उन 4 अंधों तक भी पहुंची। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, उनके मन में भी हाथी को देखने की इच्छा हुई। एक अंधा बोला, भाई हम हाथी को देख तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें छूकर महसूस या एहसास कर सकते हैं। वे चारों हाथी के पास गए। चारों ने हाथी को छूकर देखा और महसूस किया कि पहले अंधे ने हाथी को पूंछ को, दूसरे ने हाथी के पैर को, और तीसरे ने हाथी के पेट को, और चौथे ने हाथी के सूंड को पकड़ा। ठीक, चारों ने हाथी के 4 पार्ट्स को अलग अलग ढंग से पकड़ा और महसूस किया। महसूस करने के बाद वो आपस में क्या बातें करते हैं, आइए जानते हैं। फिर वे आपस में बातें करने लगे। पहला अंधा बोल रहा है, जिसने पूंछ छुआ था, हाथी तो झाड़ू के जैसा होता है। क्यों? इतनी बात क्यों की? क्योंकि उसने सोचा कि मैंने जो हिस्सा पकड़ा है हाथी इतना ही बड़ा है, और पूंछ झाड़ू की तरह होती है, तो उसने क्या सोचा कि हाथी कैसा होता है, झाड़ू की तरह। दूसरा अंधा, नहीं, हाथी खंभे जैसा होता है। दूसरा पैर पकड़ा था, और पैर तो हाथी के मोटे मोटे होते हैं, खंभे के जैसे। उसने क्या सोचा कि हाथी कैसा होता है, खंभे के जैसा। तीसरा अंधा, नहीं, आप दोनों गलत बोल रहे हो, हाथी बड़े ढोल के जैसा होता है। क्यों? उसने पेट पकड़ा था। अब पेट पकड़ोगे तो ढोल होता है ना, ऐसे ही सेम लगेगा। तो उसने क्या कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, हाथी होता है ढोल की तरह। चौथा अंधा, तुम तीनों गलत बोल रहे हो। हाथी ढोल जैसा नहीं होता है, खंबे जैसा नहीं होता है, झाड़ू जैसा नहीं होता है, हाथी एक सांप के जैसा होता है। ऐसी बात क्यों कही उसने? क्योंकि उसने हाथी की सूंड पकड़ी थी, तो उसको लगा कि सूंड ही हाथी है पूरा, और सूंड सांप की तरह होती है, तो उसने सोचा कि हाथी कैसा होता है, सांप की तरह। अब चारों आपस में
ये बात सुनी तो झगड़ा करने लगे। एक बोला नहीं, सांप जैसा नहीं होता है, ढोल जैसा होता है। एक बोला ढोल जैसा नहीं होता है, खंबे जैसा होता है। बोला खंबे जैसा नहीं होता है, झाड़ू जैसा होता है। आपस में खूब झगड़ा करने लगे। पांचवा आदमी वहां सुन रहा था, वो उसके पास आया और बोला आप चारों की बात सही है, आप चारों की बात सही है, आप झगड़ा मत कीजिए, पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। भाइयों मेरी बात सुनो, आप सब लोग ठीक बात कह रहे हैं। आपने हाथी के जिस हिस्से को छुआ है उसे ही आप पूरा हाथी समझ बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा हाथी तो बहुत बड़ा होता है। आप लोगों ने जो जो हिस्से को छुआ है उतनी ही बात आप समझ पा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो हाथी के एक पार्ट थे, हिस्से थे। हाथी बहुत विशाल जानवर होता है। तब उन चारों के अंधों की बात समझ में आई और झगड़ा बंद किया। इससे क्या हमें सीख मिलती है कि हमको आपस में बिना सोचे समझे जाने आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कैसी लगी कहानी? चलिए कल दूसरी सुनाएंगे, ठीक है।